क्या हाल है आप लोग का। स्टॉक क्यूरीज की एक और वीडियो में मैं आपको स्वागत करता हूँ। दोस्तों आज बात करते हैं एक ऐसे स्टॉक के बारे में जो मोनोपोली बिजनेस में हो और जिसका बिजनेस मॉड्यूल ऐसा है कि उसमें उस फील्ड उसको चैलेंज करने वाला कोई नहीं है। ठीक है, मतलब कि उस फील्ड में जिस फील्ड में है उसको चैलेंज करने वाला कोई नहीं है। सिंगल आप समझिए कि वो बेनिफिशियरी है उस बिज़नेस का, और जिसका बिज़नेस सालों साल बढ़ते जाएगा। 2 साल पहले ये कंपनी मार्केट में लॉन्च हुई और 2 साल का रिपोर्ट देखेंगे तो इसने पैसे को कम से कम 3 गुना 2.5 से 3 गुना करके दिया है, और आगे भी इसका फ्यूचर पर्सपेक्टिव बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। और ये गवर्नमेंट का स्टॉक है। ठीक है, इंडियन रेलवे का नाम से आप थोड़ा बहुत समझ गए होंगे कि इंडियन रेलवे का मतलब क्या हुआ। मैं किस स्टॉक के बारे में बात कर रहा हूँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ कि IRCTC की कंपनी की। ठीक है, और ये मेरे पोर्टफोलियो में इसका स्टॉक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 51 क्वांटिटी मैंने स्टॉक उठा के रखा हुआ है और बाइंग प्राइस 504 है। इतना गिरावट है भी, मतलब कि अपने लगभग 52 वीक हाई से ये 52% के आसपास की गिरावट है। अभी भी मेरे को देख लीजिए बेनिफिट पे हूँ मैं, 17.33% की मैं बेनिफिट पे हूँ, और इसमें मेरा ऐड करने का ही प्रोग्राम है। जैसे जैसे मेरे पास पैसा आएगा मैं ऐड करते रहूँगा। इसके बारे में फंडामेंटल एनालिसिस करने से पहले मैं आपको बता दूं थोड़ा सा, इसको मैं आपको चार्ट पे लेकर चलता हूं और फिर मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे कैसे कहां से प्राइस टूटा हुआ है और क्या इसका रेंज है। मंथली चार्ट पे चलते हैं हम लोग, और मंथली चार्ट पे देखिए दोस्त, ये है इसका हाई। ठीक है, लगभग 1500 के आसपास हाई पर गया था ये, और एट प्रेजेंट जो अवेलेबल है, जो क्लोजिंग प्राइस अवेलेबल है फ्राइडे का 591 है। यानी आप देखेंगे 1500 के हाइट से 591 का लो का तो लगभग 62% के आसपास से करेक्शन है, और या आप इसको बोल सकते हैं कि डिस्काउंट प्राइस पर अवेलेबल है। ये अपने प्रीवियस हाई से और लो पर अभी इस प्राइस रेंज पर अभी ये ट्रेड कर रहा है या अवेलेबल है, आप इसको जैसे भी समझे। और देखिए मैंने इसमें ऐड कैसे कैसे किया है, आप ये देखते हैं। मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ अपने ही पोर्टफोलियो के बारे में। देखिए मैं एक एक क्वांटिटी, मैं आप लोग पहले ही बोलते रहा हूँ कि मैं एक एक क्वांटिटी उठाने वाला आदमी हूँ। से 591 पे उठाया है, 691 पे उठाया, 680 पे उठाया हुआ है। ठीक है, 740 पे उठाया हुआ है। तो एक एक क्वांटिटी पर मैं उठाते गया हूँ इसका, क्योंकि मेरे को उम्मीद नहीं था कि इस प्राइस पर फिर कभी ये मिलेगा। अभी 591 पे ही उठाया मैंने, अभी भी 591 पे ही है। तो मैं वेट कर रहा हूँ कि थोड़ा सा पैसा मेरे पास आए फिर मैं इसमें ऐड करूँ इसका। ये है इंडियन रेलवे का शेयर है, जो कैटरिंग बिजनेस इंडिया के टिकटिंग, रेलवे का टिकटिंग, चाहे टूरिज़्म का हो या जनरल टिकट हो, मतलब जैसे डेली वाइज यूज का हो, रिजर्वेशन का हो, फर्स्ट क्लास AC का हो, या उससे रिलेटेड जो तीर्थ यात्रा कराते हैं। जो आप इंडियन रेलवे में देखिएगा बहुत सारा इंडियन रेलवे बहुत सारा जो हमारे तीर्थ यात्रा वाली जगह है उसके बीच में ट्रेन और स्पेशल पैकेज निकालता है, उससे कराता हो, या IRCTC जो ट्रेन में खाना प्रोवाइड करती है, कैटरिंग सर्विसेज, पानी प्रोवाइड करती है, या हॉस्पिटैलिटी की जितनी भी सर्विसेज देती है, उसकी सिंगल जो कंपनी है, सिंगल बेनिफिशियर जो कंपनी है वो IRCTC है। अब ज़रा आप बताइए, क्या इंडिया की आबादी दिन ब दिन घटने वाली है, रेलवे का बिजनेस और आगे बढ़ेगा या घटेगा? ठीक है, रेलवे का बिजनेस और दिन ब दिन आगे बढ़ते जाएगा। प्रेजेंट में आप लोगों ने 2 दिन पहले का न्यूज़ देखा होगा कि IRCTC ने डिसाइड किया है कि हर बड़े शहर में वो लो बजट अपना होटल बनाएगा, क्योंकि IRCTC को जितनी भी टूरिज़्म पैकेज अवेलेबल करती है, किसी दूसरे के साथ टाई अप करना पड़ता है उनको अपने गेस्ट को एकोमोडेट करने के लिए, मतलब कि हॉस्पिटलिटी देने के लिए, या वहाँ पर उनको ठहरने के लिए। तो IRCTC चाह रहा है कि खुद से अपना बिजनेस डेवलप करे और उसको ये फैसिलिटी भी वो खुद ही अरेंज करे, ताकि इसका बेनिफिशियर भी वही हो सके। ठीक है, अब हम थोड़ा सा लेकर आया हूँ मैं आपको ये IRCTC के फंडामेंटल एनालिसिस पे। आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ मैं आपको दिखा दूँ IRCTC का। देखिए ये IRCTC का है, ऐसा नहीं है कि मैं किसी और का दिखा रहा हूँ आपको। ये देखिए मेजॉरिटी स्टॉक होल्डर जो है ना इसके प्रमोटर ही हैं, और प्रमोटर कौन है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कोई भी शेयर इसका जो है ना गिरवी नहीं है, आप खुद ही देख सकते हैं, गिरवी कुछ भी नहीं है। म्यूचुअल फंड ने 11 म्यूचुअल फंड वाली कंपनियों ने इसमें अपना लगा के रखा है, और FFI जो है 379
यानी कि टोटल शेयर होल्डिंग पैटर्न का 6.42% जो है इसमें एफएफआई ने पैसा लगा के, यानी दूसरे एफएफआई कौन होता है, दूसरे देश के गवर्नमेंट का भी पैसा लगता है इसमें। अब जो सोचिए किस तरह का बिजनेस मॉड्यूल है। और इसका देखिए प्रमोटर कौन है इसका, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, 67% का प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि समझिए इंडियन गवर्नमेंट का इसमें प्रमोटर है इसके। और सबसे बड़ा इंडिया में हाईएस्ट शेयर होल्डर कौन है, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, LIC, जो इंडिया का सबसे बड़ा इन्वेस्टर है। ठीक है। और फिर इंडिविजुअल इन्वेस्टर कितने हैं, 4 पॉइंट, ये देखिए 19.45 जो है हम जैसे छोटे मोटे इन्वेस्टर लोगों ने अपना पैसा इसमें लगा के रखा हुआ है। मैं आपको इसका रिटर्न का प्रोफाइल दिखा देता हूँ। अभी बहुत पुरानी कंपनी नहीं हुई है, देखिए मैं आपको रिटर्न का एनालिसिस में लेके आया हूँ। ये देखिए हर टाइम फ्रेम पे इसने आपको पैसा दिया। 3 साल का डाटा अवेलेबल नहीं, क्योंकि 3 साल पुरानी कंपनी हुई नहीं। जब से ये कंपनी लिस्ट हुई है तब से देखिए 118.6% एट प्रेजेंट, 591 के रेट के हिसाब से अगर जोड़ेंगे तो भी 118% 2 साल में पैसा किया, 1 साल में 30% किया। ईयर टू डेट का मतलब होता है 1 जनवरी से लेकर अभी तक, क्योंकि उस बीच में कॉरेक्शन हुआ है, हाईएस्ट प्राइस से कॉरेक्शन हुआ है। 6 महीना में इतना कॉरेक्शन हुआ है, ठीक है, 3 महीना में, क्योंकि ये कॉरेक्शन का फेज़ है, ये कॉरेक्शन का फेज़ है। ये कितनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, आपको मैं और आगे मैं आपको लेकर चलूँ, मैं आपको दिखाऊँ। ये मत जाइए, देखिए कोई भी चीज़ है जो जिस कंपनी की क्वालिटी स्ट्रॉन्ग होना। इंडिविजुअल इन्वेस्टर कितने हैं, 4 पॉइंट, ये देखिए 19.45 जो है हम जैसे छोटे मोटे इन्वेस्टर लोगों ने अपना पैसा इसमें लगा के रखा हुआ है। मैं आपको इसका रिटर्न का प्रोफाइल दिखा देता हूँ। अभी बहुत पुरानी कंपनी नहीं हुई है, देखिए मैं आपको रिटर्न का एनालिसिस में लेके आया हूँ। ये देखिए हर टाइम फ्रेम पे इसने आपको पैसा दिया। 3 साल का डाटा अवेलेबल नहीं, क्योंकि 3 साल पुरानी कंपनी हुई नहीं। जब से ये कंपनी लिस्ट हुई है तब से देखिए 118.6% एट प्रेजेंट, 591 के रेट के हिसाब से अगर जोड़ेंगे तो भी 118% 2 साल में पैसा किया, 1 साल में 30% किया। ईयर टू डेट का मतलब होता है 1 जनवरी से लेकर अभी तक, क्योंकि उस बीच में कॉरेक्शन हुआ है, हाईएस्ट प्राइस से कॉरेक्शन हुआ है। 6 महीना में इतना कॉरेक्शन हुआ है, ठीक है, 3 महीना में, क्योंकि ये कॉरेक्शन का फेज़ है, ये कॉरेक्शन का फेज़ है। ये कितनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, आपको मैं और आगे मैं आपको लेकर चलूँ, मैं आपको दिखाऊँ। ये मत जाइए, देखिए कोई भी चीज़ है जो जिस कंपनी की क्वालिटी स्ट्रॉन्ग होना, वो चीज़ें अपने आप में एक्सपेंसिव हो जाती है। मैं बार बार आप लोगों को बोलता हूँ जब भी मैं ऐसे एनालिसिस करता हूँ, क्या कोई भी स्टॉक उठा कर देखे, चाहे एशियन पेंट हो, बाटा हो, रिलैक्सो हो, रिलायंस हो, HDFC हो, कभी भी ज़िंदगी में याद रखिए ये शेयर आपको चीप में नहीं मिलेगा, ये एक्सपेंसिव ही रहेगा। इसका एक सिंपल सा रीज़न है, कहीं भी देख लीजिए, अपने आसपास की जगह में देख लीजिए, जो मेन प्राइम लोकेशन होता है उस जगह की ज़मीन कितनी महंगी मिलती है, ठीक है, क्योंकि वो एक्सपेंसिव ऐसी चीज़ ही होती है। गुड मैनेजमेंट की कंपनी है, एनालिसिस ये हमारा है इनका, गुड मैनेजमेंट की कंपनी है। अब यहाँ पर आते हैं हम लोग, ये देखिए, ये आप देखिए इसका हाई मैनेजमेंट इफिशिएंसी, ROE या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, आप जो यानी 100 रुपया लगाते हैं उस पर कितना का इन्वेस्टमेंट का, ये देखिए। और ये देखिए 0 डेप्ट वाली कंपनी है, मतलब कि इसके कंपनी के ऊपर कोई भी किसी तरह का कोई कर्जा नहीं है, ठीक है। कोविड के चक्कर में, क्योंकि रेलवे वगैरह बंद हो गया था, कोविड के चक्कर में इसके बिजनेस पर काफ़ी असर पड़ा, लेकिन अभी धीरे धीरे रिकवर होने के है और करेक्शन का टाइम पीरियड भी ख़त्म हो रहा है, क्योंकि एकमुलेट कर रहा है प्राइस। कैसे एकमुलेट कर रहा है मैं आपको फिर से एक बार आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए मंथली टाइम वाइज पर यहाँ पर आकर प्राइस इसका रुक गया हुआ है। आप डेली टाइम फ्रेम पर देखिए, इस रेंज में आकर प्राइस अटक गया, ठीक है। अभी इस रेंज में आगे निकलने के कर रहा है। मेरा जो है सेटअप जो है ये भी बता रहा है कि अब प्राइस रिवर्स होने वाला है। आप वीकली टाइम फ्रेम पर देखिए, प्राइस आकर यहाँ पर स्टॉप हो गया है और ये रिवर्सल का साइन दे रहा है। तो ये है मेरी एनालिसिस इस स्टॉक के बारे में। मैं आपको अभी कोई परचेज करने का रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, मेरा पर्सनल स्टॉक है, मैं खुद ही लिया हूँ, आपने देखा मेरा पोर्टफोलियो में। आप अपने इन्वेस्ट करने से पहले से भी रजिस्टर
और जो एडवाइज़र है उनसे डिस्कस कीजिए या इस स्टॉक पर नज़र बना के रखिए। आप खुद से अपनी एनालिसिस कीजिए, क्योंकि पैसा आपका है, डिसीजन आपका। और अच्छा अगर स्टॉक लगे तो अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए इसमें इन्वेस्ट कीजिए, या आप अपने पर्सनल रिटायरमेंट के इन्वेस्टमेंट के लिए इसमें ये स्टॉक पर नज़र बना के रखिए। अच्छा रिटर्न बना कर देने वाला कंपनी है ये। थैंक यू दोस्तों।